वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान इंडिया रिलेशन पर लगी हुई हैं। स्पेसिफिकली जब इंडिया में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया गए हैं और पूरी दुनिया इसको देख रही है कि ये किस तरह इनके पीस टॉक चलती हैं, किस तरह इनकी कम्युनिकेशन होती है, किस तरह इनके एग्रीमेंट साइन होते हैं। और इसका जो इजलास था, इसको ओवरऑल जो इनकी वर्किंग थी, जो टॉक्स थी, जो स्पीचेस थी, उनमें पूरी दुनिया बहुत पुरुमीद थी कि दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, दूसरे पीस टॉक्स की बात कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन एकदम से जो ही इजलास खत्म हुआ, ये इवेंट खत्म हुआ, तो उसके बाद इंडियन वजीर खारजा जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम बात करेंगे कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है आबादी के हवाले से और रकबे के हवाले से, लेकिन उसके वजीर खारजा ने एक बहुत छोटेपन का मुजाहरा किया, एक बहुत छोटी हरकत की और एक ऐसी हरकत, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिसको पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है, जिस पर लोग बात करते हैं। और आज हम उसी पे बात करेंगे कि उसने ये क्यों किया, इतने बड़े मुल्क के वजीर खारजा ने इतना छोटापन क्यों जाहिर किया, इतने कम ज़र्फी का मुजाहरा क्यों किया और अपना जो एकदम से छोटी सी बात पे इतना ज्यादा गुस्सा बनता नहीं था जितना उस पर कर दिया। उस पर हम बात करेंगे कि जयशंकर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उसने सबसे पहले जो है वो क्रिटिसाइज किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी को हमने जिस लेवल का था उस तरह ही उसको ट्रीट किया, उसको हमने एज अ होस्ट उस तरह अकोमोडेट ही नहीं किया, तो उससे उसकी डिसरिस्पेक्ट हुई। दूसरे नंबर पे उसने कहा कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो अपना जो टेररिज्म है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था, वो पूरी दुनिया ने उसको डिस्कस किया। और तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि इस इन्वायरमेंट में जिस तरह वो एक साइड पर इसको टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, हम उनसे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। तो उस पर बात करने से सबसे पहले ये बताता जाऊं कि हमारी जो ट्रेडिशंस है, हमारा जो इलाका है, हमारा जो साउथ एशियन या ये कल्चर है, यहाँ पर जब कोई दो ममालिक या दो लोगों के दरमियान इख्तलाफात हों और कोई दुश्मन किसी दुश्मन के घर चला जाए तो वो उसको रिस्पेक्ट देता है, वो उसको रिगार्ड करता है और उसको अकोमोडेट करता है। लेकिन इंडिया के इतना बड़ा मुल्क होते हुए छोटापन का मुजाहरा किया और जब एक दुश्मन मुल्क का वजीर खारजा गया तो उसको डिसरिस्पेक्ट दी, उसको प्रॉपर होस्ट नहीं कर सके और इस तरह की जो आप कह सकते हैं कि एक गुस्से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे अंदाजा होता है कि उनको जो छोटे से वो जिसको कहते हैं ना कि एक कल्चरल वैल्यूज होती है, एक रख रखाव की पॉलिसी होती है या अकोमोडेट करने की पॉलिसी होती है, वो सिर्फ मुल्क बड़ा है लेकिन उनको बड़ापन करना नहीं आया। दूसरे नंबर पर उन्होंने जब टेररिज्म की बात की और पाकिस्तान पे ब्लेम किया तो पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा टेररिज्म के लिए कुर्बानी पाकिस्तान ने दी है। सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो भी पाकिस्तान का हुआ, वो चाहे जानी नुकसान हो या वो फाइनेंशियल नुकसान हो, दुनिया में सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान ने बियर किया और अभी तक वो उसको बर्दाश्त कर रहा है। और पूरी दुनिया जानती है कि ये उसने जो स्टेटमेंट है ये कंप्लीटली झूठ पे मबनी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और इसको तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो उसकी जो टून थी, उसकी टून से नजर आ रहा था कि वो अपने आप को बड़ा समझ रहा है और पाकिस्तान को वो छोटा समझने की और अंडर एस्टिमेट कर रहा था। और पूरी दुनिया देख रही थी कि वाकई अगर वो कहीं भी पीस टॉक नहीं होते, कोऑपरेशन नहीं होता, रीजनल कोऑर्डिनेशन नहीं होती, तो उसमें कसूर पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान ने एक कदम बढ़ाया है दोस्ती के लिए। पाकिस्तान का वजीर खारजा इस थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट में इंडिया में चला गया, लेकिन उन्होंने इसको 1% भी वैल्यू नहीं किया, इसको 1% भी अकोमोडेट नहीं किया। इसलिए उनको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था, जो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। इसके साथ जब ओवरऑल शंघाई कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन जो चल रही थी या एक पूरे ग्रुप की कोऑर्डिनेशन, इसमें मेरा जाती ख्याल है कि जितने कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व थे उन सबको इस पे एक स्टैंड देना चाहिए, उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और कम से कम जो इंडिया जिसने सबको होस्ट किया उस पे उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना चाहिए कि आपने जब मेहमान नवाजी का फरीजा अंजाम दिया तो मेहमान नवाजी के कुछ असूल होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उस पे मस्ट वो कम से कम जो मिनिमम लेवल होता है, जब मेहमान को घर बुलाए या तो बुलाए ना पाकिस्तान को, अगर बुलाया है तो एक रिस्पेक्टफुल तरीके से उनको बुलाना चाहिए। और आखिरी चीज कि उसको उसकी जो जयशंकर की इंडियन वजीर खारजा की जो मजबूरी थी वो
अगले एक माह में या अगले कुछ हफ्तों में इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, और जब उन्होंने दहशतगर्दी की बात की तो वो समझते हैं हमने अपने लोगों को कन्विंस किया, हमने अपना वोट बैंक मजबूत कर लिया है। लेकिन वोट बैंक मजबूत करने से जो रीजनल लेवल पर, जो ग्लोबल लेवल पर उनको डिसरिस्पेक्ट किया है, उससे लोग उनको जो क्रिटिसाइज करेंगे, उससे यकीनन इंडिया की रेप्यूट बेहतर नहीं होगी, वो खराब होगी। और पाकिस्तान ने छोटे मुल्क होके बड़ेपन का मुजाहरा किया, इसको पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है, अकोमोडेट कर रही है। इसलिए इस वक्त दुनिया जो ट्रेड की बात कर रही है, फ्रेंडशिप की बात कर रही है, पीस की बात करती है और कोऑर्डिनेशन, अगर इंडिया वाला एटीट्यूड होगा तो ये यकीनन ये आगे चीजें नहीं बढ़ सकती। इसलिए अगर उन्होंने आगे लेके चलना है तो इस पे जो इंडियन वजीर हाजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको कम से कम एक्सक्यूज करना चाहिए, उसको इसकी जस्टिफिकेशन देना चाहिए, इस पे दोबारा बात करनी चाहिए कि ये जितना हुआ है ये ठीक नहीं है। और इसके लिए अगर शंघाई कोऑपरेशन जो ओवरऑल इवेंट है इस पे उनको रियलाइज कराया जाए तो यकीनन चीजें बेहतर हो सकती हैं। अदरवाइज ये जो गैप है ये कम होने के बजाय बढ़ता जाएगा।